देख लीजिए, आज हम लोग का डे 9 है और एकदम हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक से मैट्रिक्सेस का। और इसमें पिछले दिन आपको 5.1 आपको सम्मित और विसम्मित बता दिए थे कि a प्लस ए डैश रहे तो सम्मित a माइनस ए डैश तो विषम सम्मित, a बराबर ए डैश तो सम्मित a बराबर माइनस ए डैश तो क्या होगा, विसम्मित होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? आगे। और कुछ कुछ गुना का ऐसा आएगा जो सवाल हम लोग का एग्ज़ाम में पूछा है। कैसे पूछा है आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बाद आप बताइएगा। जैसे एकदम आसान सवाल ऑब्जेक्टिव के रूप में ऐसे दिया था, a बराबर 1/1 और इधर क्या है, a स्क्वायर है। इसका वैल्यू आपसे पूछेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। करना क्या है, ऑप्शन देगा। क्या देगा? ऑप्शन देगा 2a, b में देगा 4a, c में देगा 8a और d में a ही दे देगा। ठीक है। अच्छा, कितने बार गुना करना है? तो 2 बार करना है, 2 बार करना है। तो बोलो a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1/1 यानी 2 बार लिखना है। ठीक है। और ऐसे आपको करना पड़ता है। ठीक है। गुना तो आपको पता है कि सर ये 2/2 है, ये भी 2/2 है। गुना एकदम पॉसिबल है। जो नयका बनेगा वो भी 2/2 के बनेगा। तो यहाँ पे पहला आदमी के पहले दोनों के यहाँ से भेजो। यही है रो बोले तो पहला आदमी, मतलब ये पहला ट्रेन है और ये दोनों क्या है, पटरी। नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहला आदमी दोनों ही बारी बारी से जाएगा। ई में ई से गुना करो तो 1 गुना 1 1 होता है, बीच में प्लस, फिर 1 में 1 से यानी क्या होगा, 1 होगा। अब बोलेगा कि बगल के यहाँ जाना है तो 1 में 1 से करेंगे 1, यहाँ भी क्या 1। ये दोनों के यहाँ से बारी बारी से चला गया। अब देखो इसका बारी है, इसका देख रहे हो ना, तो ई जाएगा पहले इसके यहाँ, तो 1 में 1 से करेंगे 1, बीच में प्लस, फिर ई में ई से 1। अब इसके यहाँ जाएगा 1 + 1। आपको लग रहा है कि 2 2 2 और क्या 2। अच्छा, मैट्रिक्स है, लग रहा है कि सर इसमें a स्क्वायर बराबर, कौन स्क्वायर बराबर, a स्क्वायर बराबर। आप 2 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो 2 को आप कॉमन करेंगे तो हर जगह 1 बचेगा। और बोल सकते हैं कि सर यह तो क्वेश्चन ही आ गया। क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया। तो आप लिख सकते हैं 2a, यानी a स्क्वायर बराबर हम लोग का जो आया वह क्या आया, 2a आया। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो बोलिएगा कि सर सही जो ऑप्शन है हम लोग का ए जाएगा। क्या जाएगा? ए। एक बार तो हद कर दिया था। देखो गुना का ही प्रोसेस है। ठीक है। अगला जो सवाल है वह a बराबर क्या लिखेंगे, 1/1। ठीक है। और इधर a के पावर क्या, 4 बराबर व्हाट। ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ए में 4a, बी में 8a, बी में कितना, 8a। भूलिएगा एकदम सर, चाहे 8 नहीं लो, यहाँ पे हम लोग का 9a ले लो, सी में 27a ले लो, और डी में आप जो लेने वाले हैं वह क्या लेंगे हम लोग, डी है। क्या है? डी है। तो आप 81a ले लो। चलो एकदम आसान है, बढ़िया से, केवल समझने की ज़रूरत है। बोलो के बार करना है तो आप बोलिएगा कि 4 बार। 4 बार नहीं करेंगे, टाइम भी तो देखना है। ऑब्जेक्टिव दे तो ऑब्जेक्टिव जैसा बनाइए, आराम से आप 2 बार कीजिए। के बार करेंगे 2 बार तो लिखेंगे 1/1, यहाँ भी 1/1, इधर बगल में भी लिखो 1/1। हम लोग को करना है 2 बार। ठीक। अब आपको एक कंसेप्ट बढ़िया से पता है कि मल्टीपल कीजिए सर। तो देख लो हर जगह 1/1 है। पहला आदमी तीनों ही जाएगा बारी बारी से। पहले इसके यहाँ जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, फिर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी 3 गो 1 प्लस में जाएगा तो 3 आएगा। देख लो डायरेक्ट हम 1 + 1 + 1 ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं, 3 लिख दे रहे हैं। अब इसके यहाँ जाएगा तो क्या होगा, इसके यहाँ भी 3 ही होगा। आप देख लीजिए गुना करके, हर जगह बोलोगे कि सर 3 ही होगा। कितना होगा? 3 ही होगा। ठीक। बोलिएगा एकदम सर। इसमें से आप कुछ कॉमन कर लो
तो बोलिएगा कि 3 कॉमन कर लो तो क्या होगा 1 1 1 1। बोलिएगा बिल्कुल राइट। इसको दुनिया क्या बोलती है? तो बोलिएगा कि सर इसको दुनिया क्या बोलती है? दे रखा है ये है, ये क्या है? ए है। तुम बोलोगे सर 3 ये तो है नहीं, आपको निकालना क्या है ये पहले बताओ। तो आप बोलोगे कि 1 के पावर 4, अभी आप निकाले हैं ए स्क्वायर। हम तुमसे बोले कि यहाँ 2 के जगह 4 लाना है, तो आप बोलोगे कि सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पे। तो आप वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का स्क्वायर 3a का स्क्वायर। बताओ 2 दूना कितना? 4, 1 के पावर 4। अच्छा यहाँ भी करो स्क्वायर, यह स्क्वायर 3 पर के पर बोलिएगा दोनों पे है सर, तो 3 तिहाई कितना होगा? तो बोलोगे 9 हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर। अच्छा हम लोग को आंसर ए में दिया है कि ए स्क्वायर में, तो आप बोलिएगा कि आंसर सब हम लोग को ए में दिया है। क्या में दिया है? ए में दिया है। तो इसकी जगह ए स्क्वायर का मान यहाँ से फिर एक बार लौटा देंगे। देख लो एक बार तुम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए, बोलिएगा ठीक है, लेकिन हम लोग को आंसर ए स्क्वायर में नहीं ए चाहिए। तो बताओ ई यहाँ 9 है तो 9 लिखिए, और ई ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे? तो बोलिएगा 3a लिखिए सर। क्या लिखिए? 3a लिखिए। कहाँ से? तो यहाँ ऑलरेडी निकाले हुए हैं। बताइए 9 तिया कितना? 27a। सही ऑप्शन क्या चल गया? सी चल गया। देख लो ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है ना। और भी देगा, देखो क्वेश्चन ए बराबर 1 1 1, ठीक, 1 की पावर 100 दे देगा। बोलोगे कितना बड़ा गुन्ना सर, दिमाग होश में आ जाएगा। तो 100a, बी में क्या लिखें? 2, 1 के पावर 99, सी में 2 के पावर 99a, और डी में NT। देख लो। अच्छा ए स्क्वायर, कौन स्क्वायर? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आप समझते हैं ना, 2 बार। इसको आप 2 बार करो। कितने बार करने हैं? 2 बार करने। बताओ जब आप 2 बार करेंगे तो ये ट्रेन और ये पटरी, 1 में 1 से करेंगे 1 फिर 1, यानी 1 + 1 हर जगह 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2। आप 2 को कॉमन कर लो, क्या मिलेगा? 1 1 मिलेगा, ठीक है। इसको दुनिया क्या बोलती है? तो बोलिएगा सर इसको दुनिया तो ए बोलती है। बोलोगे कि अब कैसे किया जाए सर, वो बताइए अब कैसे किया जाए, ठीक है। तो बोलोगे कि 100 लाना है। कितना लाना है? 100 लाना है। तो 100 लाना है तो आपको करना क्या है वो समझो, यही मेन है। अच्छा 2 बार किए तो 2a आया। मान लो कि आप 3 बार करते, 1 क्यूब, तो 3 बार का मतलब ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर का मान हम लोग का कितना है? 2a है। कितना है? ए स्क्वायर का मान कितना है? 2a। एक सेकेंड 3 बार इसको आप गुना करेंगे। के बार गुना करेंगे? 3 बार, ठीक है। पहले ये दोनों निपटा लीजिए। तो हम लोग इसको करेंगे तो क्या मिलेगा? हर जगह 2 2 मिलेगा, इधर 1 1, ठीक है। कोई दुए को के पहले आप कर सकते हैं। अब आप कीजिए तो 1 क्यूब, क्या? 1 क्यूब। बताओ 2 में 1 से गुना होगा 2, फिर 2, तो 2 + 2 कितना होगा? बोलिएगा 4 होगा सर। कितना होगा? 4 होगा। हर जगह कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। अभी भी आपसे पूछे कि हम लोग को 1 क्यूब बराबर क्या निकला? 4 को आप कॉमन कर लो तो 1 1 1। इसको दुनिया क्या बोलती है? तो बोलिएगा ए बोलती है। अच्छा इस 4 को आप लिख सकते हैं क्या? बोलिएगा क्या सर? 4 को क्या लिखने के लिए बोलते हैं? तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। इधर दिखाई दे रहा है ना, 2 दूना क्या? 4। बोलोगे कि ये भी कंसेप्ट क्लियर है हमको, और ये भी कंसेप्ट क्लियर है। आप सोचो कि जब हम लोग 2 बार गुना किए तो यहाँ पावर में 1 आया,
कितना आया? 1 आया। यानी यहाँ 2 तो यहाँ 1, और यहाँ 3 तो यहाँ 2, 1 कम रहा है, ध्यान देना। यहाँ 3 तो यहाँ 2। बाय द वे आपसे पूछते कि मान लो कि 1 के पावर 4 तो पक्का 2 के पावर 3 ए आता। अब 4 बार निकालना, यही आएगा। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। कितना होता है? 8। तो आप कर सकते हैं क्या कि सर 2 है तो 1 आया, और 3 है तो 2 आया 2 के पावर में, और 4 है तो पावर में 3 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग से पूछा था कितना? 100। तो 1 के पावर 100 आपसे पूछे तो 2 के पावर 99 और क्या? ए। 1 कम रहा है, तो देखो सही ऑप्शन क्या चल जाएगा? सी चल जाएगा। क्या चल जाएगा? सी चल जाएगा। कुछ नहीं किए, ए स्क्वायर निकाल लिए पहले, तो हम लोग का 2a आया। एक क्यों देख लो, यहीं से हम बता सकते थे कि यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यदि 3 तो इस यहाँ 2 होगा, तो हम एक क्यू भी निकाल के दिखा देंगे आपको। एक क्यू भी यहाँ 3 तो यहाँ 2, विश्वास नहीं तो आप ही निकाल के देखिएगा, पक्का यही आएगा। 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो ऐसे सवाल है तो आपको एकदम बढ़िया से क्या करके आना है, सोच समझ के बना कर आना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हड़बड़ में आप गड़बड़ करके चले आएंगे। अगले जो सवाल है उस पर फोकस कीजिए। a बराबर 1, यहाँ पे क्या ले, यहाँ पे आप लीजिए 2 0 1। हम लोग से 1 के पावर n पूछा है। ऑप्शन ए में क्या दे दूं? 1 2 n 0 1, ठीक। बी में देते हैं 1 और क्या 2 के पावर n 0 1। सी में देते हैं क्या 1 2 के पावर n 1 1, और डी में देते हैं nt। देख लो, बोलो कि n क्या है दे रहे हैं सर, सब कुछ दीजिए। अच्छा n क्या है? n बिलोंग्स टू n। ई n का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। बोलो यहाँ पे हम लोग को आप सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, तब बोलोगे कि सर 2 बार गुन्ना, के बार गुन्ना 2 बार गुन्ना, ठीक है। आप मल्टीपल कीजिए तो क्या हो जाएगा? ई ट्रेन और ई क्या? पटरी। पहला आदमी पहले दोनों के यहाँ बारी बारी से जाएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, क्लियर। आप लिख भी सकते हैं। और 2 में 0 से करेंगे 0। अब इसके यहाँ जाएगा, 1 में 2 से करेंगे 2, 2 में 1 से करेंगे 2, 0 में 1 से करेंगे 0, और यहाँ क्या 0। अब इसका बारी है, ठीक है। तो 0 में 2 से करेंगे 0, 1 में 1 से 1। आप मुझे ईमानदारी से बताना, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 0 और यहाँ क्या 1। अच्छा, इस 4 को आप लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 2। बोलोगी कैसा राज आ गया सर? 2 गुना 2 बड़ा ही शानदार है। अच्छा देख लो, सब कुछ वही है, केवल ये चेंजिंग हुआ। क्वेश्चन देख लो, 1 2 0 1, बोलिएगा 1 2 0 1। यहाँ क्या आया? 2 आया। क्या आया? 2 आया। आपसे एक बात हम बोलना चाहते हैं कि जब तुम 2 बार किया तो 2 से गुना हुआ, और एक और तुम करके देखना, मान लो 3 से। कितना से? 3 से। तो यहाँ आएगा 1 और 2 गुना 3 और 0 1। नहीं विश्वास है तो आप 3 बार गुना कीजिएगा, 3 बार कीजिएगा, यही मिलेगा, मतलब 6 मिलेगा। तो 6 को आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं। यदि मान लो कि 4 बार आप गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 गुना 4 और क्या 0 1, 4 दूना 8 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर जितना यहाँ पावर में है वही यहाँ से गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। हम लोग से n पूछा है। क्या पूछा है? n पूछा है, 1 के पावर n। तो आप तो आंसर इसका बता सकते हैं बढ़िया से कि 1 2 गुना n यानी 2n और 0 1। सही ऑप्शन क्या चल जाएगा? तो आप बोलिएगा जो सही ऑप्शन है सर वह चल जाएगा, ए चल जाएगा। तो ऐसे सवाल आएंगे और पूछा भी है, ठीक है ना। आते हैं अगले कुछ क्वेश्चन पे।
कुछ और भी आपको देते हैं, जैसे a बराबर दे देगा 2 4 3 8 चाहे 3 1, बोलेगा a स्क्वायर प्लस 6a, ठीक है। इधर ऐसे दे देगा f(x) बराबर a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 6, और बोलेगा ये x है, x बोलेगा हम लोग का, अच्छा यहाँ भी आप ले लो x स्क्वायर 4x प्लस 6, बोलेगा fa निकालना है। क्या निकालना है? fa। अभी आपको हम उस एक्सरसाइज की ओर भी ले चलेंगे, ठीक है। हम लोग से क्या पूछा है? fa पूछा है। तो देख लो इसका जो बनाने का कंसेप्ट है। अच्छा, ये x को हटा के किसको रख देना है? a को। तो हम लोग को दिया है f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। पुट जहाँ x है वहाँ क्या? a एक मैट्रिक्स है, और जैसी मैट्रिक्स आप रखेंगे यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ 4a और e प्लस में 6i आ जाता है। बोलो i क्यों दिए सर? तो किसी फंक्शन में मैट्रिक्स को पुट करोगे तो जो स्केलर के साथ रहता है वह i में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 7 रहता तो 7i हो जाता, 4 रहता तो 4i हो जाता। बोलोगे a स्क्वायर का मतलब 2 बार, के बार? 2 बार। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 4 3 1। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 4 3 1। अच्छा 4a बोले तो 2 4 3 1 और 6i बोले तो 1001, ठीक है। 2/2 कहीं लेना है, गुना तो एकदम आसान है, आप कर सकते हैं। पहला आदमी को पहले दोनों के यहाँ भेजो बारी बारी से। बताइए 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। क्लियर है? बोलिएगा एकदम से। अब बोलेगा किसके यहाँ जाएगा? 4 दूना 8 और यहाँ क्या? 4। ओके। अब ये बंदा बोलेगा कि तुम्हारा बारी खत्म, मेरा बारी आया, तो ये पहले इसके यहाँ जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ 3। इसके यहाँ जाएगा 4 तिहाई 12 प्लस में 1। इधर बताइए 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 और ये क्या? 4। इधर आप कर लो 6 0 0 6, गुना करेंगे 6 से। आप इसको क्या करो, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, देख लो क्या करना है, जोड़ लो। 12 4 कितना? 16, फिर 12, 6 3 9, एक कितना? 13। इधर क्या है हम लोग का? 8 16 12 6 प्लस 6 0 0 6। जोड़ तो है, जोड़ो सबको संगत अवयव जोड़ो, इसको इसको साथ है। तो 16 8 24, 16 8 24 और 24 6 कितना होगा? जल्दी से बताओ। तो बोलिएगा 24 8 6 14 और ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 30 हो जाएगा। इधर 12 16 कितना? तो 12 12 24 और 2 28 और 0 जोड़ोगे 28 से रहेगा। ये जोड़िए 12 9 कितना? 21 और 0 यानी 21 से। 13 4 17, 13 4 17 और 17 6 कितना? 23। ये 2/2 आ गया। तो बोलिएगा ऐसे तो देगा तो हम बना लेंगे सर, ठीक है, ऐसे देगा तो हम बना लेंगे। कभी कभी जो सवाल है सवाल ही जैसा देगा। कैसे देगा? जैसे यहाँ पे कुछ क्या किया जाए, ABCD। अच्छा ऐसा आपको सिखा दिए थे 3x + 4y और इधर में 4 3 2 8। यहाँ पे क्या ले ले? 2x - 3y। क्या ले लेते हैं? 3y, नहीं तो और भी क्या 5y भी ले सकते हैं। इधर क्या? 2 1 5 और 2, ठीक है। अच्छा x और y आव्यूह निकालना है, x और क्या? y आव्यूह निकालना है। ये समीकरण फर्स्ट और ये क्या? सेकेंड। बड़ा आसान रहता है निकालना, कोई तकलीफ नहीं है। दोनों सेम है तो ठीक है। बोलिएगा सेम नहीं है सर, तो आप इसमें 5 से मल्टीपल करो और इसमें 4 से मल्टीपल करो। समीकरण फर्स्ट गुना 5 प्लस माइनस, ठीक है, यानी जोड़ दीजिए।
समीकरण सेकेंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट गुना 5 प्लस इक्वेशन सेकेंड गुना 4। सब में कर दो, 5 तिहाई 15 एक्स, 5 के 20y, इधर भी होगा 5, 4 3 2 8, ठीक है। 4 दूना 8 एक्स माइनस 5 के 20y, इधर 4 2 1 5 2, ठीक है। ये कट जाएगा, 15 8 कितना, तो बोलिएगा 15 और 8 24 चला जाएगा, ठीक है। 8 5 1 सेकेंड 5, यानी 23 ही रहेगा, 24 नहीं होगा। इधर आप गुना कर लो, 5 के 20, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 8 पछे 40, इधर 4 दूना 8 जोड़ना है भाई, 4 दूना 8, फिर 4, 5 के 20, 4 दूना 8, दोनों के जोड़ दो। ये गुना में तो इधर भागा में, ऐसे कंप्लीटेड नहीं देगा, ये कटने वाला देगा कि इधर जो कट जाए। तो ये पहले जोड़ के ऊपरे से इसको नीचे ला देंगे, एक्स निकल जाएगा। और एक्स मैट्रिक्स का तुम या तो फर्स्ट में रखो या तो सेकंड में रखो, उसके बाद आपसे बन जाएगा, ठीक है। आपको कुछ हम एक्सरसाइज अगले वाला हम दिखा देते हैं, जो 5.2 है उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार। कहाँ गया, इसमें रहना चाहिए। एक बार देख लो, ये जो एक्सरसाइज है वह हम लोग का क्या है, 5.2 है। 5.2 मैट्रिक्सेस ही है, ठीक है। आपको भी दिखाते हैं, देख लो, आप घर पे बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, क्या दे रखा है, गुणन करना है। आपको ऑलरेडी पहले सीखा है, ठीक है। पहले एक बार ऐसा क्वेश्चन सीखा है कि हम लोग का a है और ये हम लोग का b है। आप हम लोग का ये जो दे रखा है 1/3 और यह हम लोग का 3/1 दे रखा है, तो ये दोनों बराबर है। ए बी निकलेगा तो 1/1 का निकलेगा, यानी एक गो आदमी है और एक गो के यहाँ जाना है, एक के आदमी एक गो के यहाँ जाना है। 2 में 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, 2, 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15। आप इसको जोड़ लो भाई, 6 2 कितना हो जाएगा 8। आप ऐसे ही 15 6 21 और 2 कितना 23, यानी 1/1 आ गया, ठीक है। हम लोग का 1/1 आ गया, तो आसान है। इसमें क्या ए बी भी निकालना है और बी ए भी निकालना है। तो पहले देख लो दोनों निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हम लोग का ये कितना ऑर्डर दे रखा है, 2/3 और ये 3/2। हम लोग से ए बी भी निकल जाएगा सीधे सीधे। यदि बी ए बोले तो 3/2 आगे रहेगा, 2/3 ये भी निकल जाएगा, ठीक है। यानी ए बी बी ए निकालना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। इसमें भी गुना करो, यहाँ भी गुना करो, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी मल्टीपल ही करना है। ये जो हम लोग को दे रखा है यह है हम लोग का कितना, तो बोलिएगा 3/1 और इधर 1 कितना 3, ये भी 3/3 के बनेगा। ऑलरेडी आपको सिखाए हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क रह जाएगा, पता है कहाँ तक, ये भी आपको निकालना है, साबित करना है। चौथा कुछ नहीं, ए बी बराबर बी ए, जैसे आपको मल्टीपल आता है उसी तरह आपको कर देना है, सेम आ जाएगा, ठीक है। 5 में कह रहा है कि ए बी और बी ए सेम नहीं आएगा, रियल में भी आप गुना करके देखना, नहीं आएगा, ठीक है। और इधर आपसे देखे तो ये सारा आपसे बन जाएगा। 6 में क्या करना है पता है, 6 में सुन लीजिए बढ़िया से, पहले जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, उसके बाद क्या करना है, गुना करना है, ठीक है ना। पहले इसको जोड़ दो, जो बचेगा उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे।
इसमें क्या करना है देख लो, दूसरा जो है उसका समझिए। दूसरा कि पहले घटाना है, पहले क्या करना है, घटा देना है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, इसको पहले घटाइए और जो बचेगा घटाने के बाद इससे गुना करना। कहा कि कोष्ट में है भाई, पहले इसका प्रोसेस होगा। बोलोगे यहाँ तो दे दिया है सर के गो, 1 2, आज हम 6 के 5 तक ही रखेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या करना है हम लोग को कि हम लोग को 3 गो दिया है, तो देख लो ये कितना है, जल्दी से बताओ इसका ऑर्डर। तो 1/3, इसका कितना है 3/3, और ये है हम लोग का 3/1। हम आपसे बोले कि पहले आप ये दोनों को गुना करोगे तो हो जाएगा भाई, 3/3 हो जाएगा। गुना करने के बाद जो बचेगा वह 1/3 बचेगा। गुना करने के बाद जो हम लोग के बचेगा वह 1/3 बचेगा, और इधर एगाऊ करने के लिए बाकी है 3/1। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोग का 1/1 का लास्ट में बचेगा। आपको मानना है कि नहीं सर पहले ये दोनों में करेंगे, तो यहाँ भी कर सकते हैं, क्या कि यहाँ भी ठीक ही ठाक है। 3/3 जो इधर 1/3 है, जो नैका मैट्रिक्स बनेगा जब ये दोनों में आप कीजिएगा तो ये दोनों तो मिल गया, बचेगा यही दोनों 3/1, यहाँ भी मिल जाएगा, यानी 1/1 बचेगा। तो देख लो पहले किसी 2 गो में कर लेना है, ठीक है। या तो ई में इसे कीजिए या तो ई में इसे कीजिए, तो ई बच जाएगा, लास्ट में आप कर लेना जो गुना का प्रोसेस है। इसमें भी वही है, यहाँ पे पहले घटाना है तब गुना करना है। कल हम बताएंगे आपको 7 से, कहाँ से, 7 से बताएंगे कि 7 में हम लोग का जो क्वेश्चन दे रखा है px इधर cos x माइनस साइन x, और क्या है साइन x और क्या cos x। तो कह रहा है प्रूव डेट px इंटू, देख लो यहाँ पे साफा साफा दे रखा है हम लोग को कि px इंटू पी वाई, साफ साफ दिया है, इक्वल में px प्लस y और इधर पी वाई इंटू पी एक्स, यानी ELHS RHS MHS। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।